हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। जी हाँ, जैसे ही हमें घर आने का टाइम होता है, जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर होता है, जैसे कि ट्रेन कभी लेट हो जाए तो मन बेचैन सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जल्दी से हम अपने घर पहुंच जाएं। वैसे ही घर को भी हमारा इंतज़ार रहता है कि जल्दी से हम घर आ जाएं। और घर आने के बाद सबसे पहले हमारा ध्यान घर की रखी हुई चीज़ों पे जाता है, उन चीज़ों पे जो कि अपने जगह पे नहीं होती हैं, इधर की उधर पड़ी रहती हैं। ऐसे में क्या होता है, हम इंतज़ार करते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा खाओ पियो आराम करो, उसके बाद नेक्स्ट डे तो घर को व्यवस्थित करना ही करना है। ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी मैं कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जाती हूँ ना, और जब लौट के आती है ना, तो मेरा घर ऐसे ही मिलता है। ये बाहर का जो स्टैंड है, इस पे 2-3 दिन से कपड़े नहीं डले थे, और जैसे ही मैं उंगलियों से पोंछ के देखी ना, तो पता चला कि इस पे थोड़े थोड़े से डस्ट हो गए थे। फिर मैंने इन्हें जल्दी से फटाफट डस्टिंग की इसकी, और इसके ऊपर मैं कपड़े फैला दे रही हूँ। ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं, और ये मशीन से धुलने वाले हैं भी नहीं, इसी वजह से मुझे हाथ से धुलना पड़ा है। पहले से ही मैं 2-3 बेडशीट निकाल के गई थी, जो कि वैसे ही वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ था, तो आने के बाद मैं रात में उसे चला दी थी। तो अब वो भी धुल के निकल चुके हैं, बट उसे ले जाके मैं छत पे फैला दूँगी। वैसे भी अपने घरों को संभालने की जिम्मेदारी हम औरतों की पहली प्राथमिकता होती है, और अधिकतर घरों में घर संभालने की जिम्मेदारी औरतों को ही दी जाती है। तुम्हारा घर है, तुम स्वर्ग बनाओ चाहे नर्क बनाओ, चाहे जैसे संभालो, सब तुम्हारे हाथों में है। और हम औरतें भी अजीब होती हैं, यह सब खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेती हैं, क्योंकि हमें इस काम को करने में अच्छा भी लगता है। अपने घर की बागडोर अपने हाथों में लेना और अच्छा लगता है, और घर के कामों को अपने हिसाब से करना वो तो अलग की बात है। हम औरतें अपने घर के कामों के साथ साथ अपने घर की ज़रूरतें, बच्चे बड़ों का ख्याल, छोटी बड़ी आवश्यकताओं, सबका ध्यान बखूबी निभा लेती हैं। यहाँ तक कि आपको पता है, दूध का हिसाब, सिलेंडर का हिसाब, पानी का हिसाब, मकान का किराया, कूड़े का हिसाब सब रख लेती हैं औरतें। लेकिन फिर भी पता नहीं किसी किसी को ऐसा क्यों लगता है कि हम औरतें दिन भर करती क्या हैं। छोटे छोटे ही काम से ही सही, लेकिन पूरा दिन अपना घर संभालती है। अगर कोई बाहर जाके पूरे 8 घंटे की ड्यूटी दे के आता है ना, तो हम औरतें भी सुबह शाम अगर मिला देना तो हमारा 8 या 10 घंटे हो जाते हैं। अपने घर को छोड़ के सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आप कहीं भी बाहर चले जाइए ना, लौट के आने के बाद चाहे घर कितना हो साफ़ सुथरा हो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जब तक अपने हाथों से ना कर लिया जाए ना, संतुष्टि नहीं मिलती है। और अपने घर को क्लीन मेंटेन रखने की कोशिश तो हम सभी करते हैं ना। हाँ जी, कई बार हम इस बात को लेकर काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि आखिर कैसे घर को साफ़ रखें, व्यवस्थित रखें। इतनी मेहनत के बाद भी घर हमारा साफ़ सुथरा नहीं रहता है। बट कभी कभी ये होता है ना कि हम हर पल कोशिश करते हैं कि अच्छे से मैनेज करके रखें, लेकिन आने जाने की वजह से अव्यवस्थित हो जाती है। कुछ चीज़ें इधर उधर हम ही रख देते हैं, या फिर बच्चों से रखा जाती हैं, जो कि फिर बाद में सहेजना पड़ता है। तो ऐसे में तो टाइम लगता ही लगता है। बट घर साफ़ सुथरा हो तो हर किसी को अच्छा लगता है, व्यवस्थित हो तो और अच्छा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे समय जैसा भी हो, आपके पास कम हो ज़्यादा हो, या कहीं घूमने जाएं या घूम के आएँ, अपने घर को हमेशा व्यवस्थित रखें, साफ़ सुथरा रखें। इससे होगा क्या कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। आपके साथ कैसा होता है, आप लोग चाहें तो शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा घर जब पूरा सुबह के टाइम में साफ़ सुथरा हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है मॉर्निंग की। वो चाहे नेक्स्ट डे फिर से हमको स्टार्टिंग से क्यों ना करना पड़े, बट डे बाय डे अगर मॉर्निंग के सारे क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा अपने टाइम से हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि सच में मैंने कोई जंग जीत ली है। और किसी दिन बाय द वे अगर लेट हो गई ना, तो सारे काम लेट ही होते हैं और उल्टे पुल्टे तरीके से होते हैं, बिना मन का होता है। समझ में नहीं आता है कि आज के आज कैसे मैनेज किया जाएगा। आप सबको पता है, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर चली गई थी। आने के बाद थोड़ी सी थकान तो रहती है शरीर में, बट आज ऐसा क्या है ना कि आज है बच्चों का पीटीएम, तो जल्दी से अपने घर को भी व्यवस्थित करना है, मॉर्निंग का नाश्ता भी बनाना था मुझे। तो कैसे फटाफट एक एक करके मैं वही काम कर रही हूँ जो बिल्कुल ज़रूरी है, जिन्हें कर मतलब जिन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, जिन्हें करना ही करना है। जैसे कि ये बाहर का सीढ़ी था, काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था। इधर तो 2-3 दिन से साफ़ हुआ नहीं था, उसके पहले भी 1-2 दिन से साफ़ नहीं हुआ था। तो जल्दी से मैं फटाफट झाड़ू लगा ले रही हूँ, और इस पे लगे हाथ पोछा भी मार दूँगी, क्योंकि काफ़ी घस-घस हो गई थी। और यही जो घस-घस है ना, वो पैरों के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ तो सब लोग शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह सब निकाल के बाहर ही
सूरज पे रख देते हैं, बट ऐसा होता है कुछ ना कुछ गंदगी अंदर चली ही जाती है। साफ़ सुथरा रहेगा ना तो जाएगा नहीं। तो जल्दी से इस पे झाड़ू लगा के फटाफट में पोछा मार दे रही हूँ। इसके बाद में सीधे नहा धो के आप सबसे मिलूँगी। तो जी हाँ, कुछ इस तरह से आज का मॉर्निंग का छोटा छोटा मैंने काम निपटाया। उसके बाद नहा धो के तैयार होके मैं पहुंच गई थी स्कूल। आज दोनों बच्चों का पीटीएम था, दोनों का पीटीएम मैंने अटेंड किया और सीधे मैं आपको इवनिंग टाइम पे मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे आप सबको पता ही है कि वाईटी का काम रहता है, वो मैंने निपटाया। अभी इवनिंग की चाय बन रही है और एक तरफ दूध चढ़ा रखी हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी मीठी सेवइयाँ। सेवइयाँ बनने के बाद फ्रेंड्स जल्दी से मैं तैयार होके पहुँच गई थी मंदिर, क्योंकि बीच में फिर मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला था। मंदिर हम लोग नहीं जाने वाले थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग, बिल्कुल भी कहीं आने जाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन आज कुछ स्पेशल डे था और क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। आज पीहू के पापा का बर्थडे था, मतलब बर्थडे वाला दिन था। तो हर साल हम लोग मंदिर जाते हैं, गोरखनाथ मंदिर। तो बस ये हुआ कि इस बार कैसे मिस कर दे, चलो चलते ही हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन चलते ही चलते हैं। तो बस वहाँ गए, भोलेनाथ बाबा को प्रसाद चढ़ाए, आशीर्वाद लिए उनका। और थोड़ा सा ये लाइट ऑफ साउंड का जो प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे, उसको मैंने एंजॉय किया। मुझे बस 10 मिनट का ही था, बट ऐसे ही कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं चल रहा था। बहुत से लोग होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट करके शेयर की। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बट इसी के साथ जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होने वाली है। लौट के आने के बाद फिर वही किचन। किचन के नाम पे ऐसा लगता है ना कि डर सा समा जाता है। अगर जब कभी लेट हो ना तब ऐसा होता है, और लेट सच में हो गया था। आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। उधर से आते वक्त हम लोगों ने कुछ मीठा लेके आया था, तो पीहू पापा अपने हाथ से भगवान जी को भोग लगा दिए थे। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे बना ले रही हूँ पनीर। पनीर के साथ सेवइयाँ मेरे इवनिंग टाइम पे ही बन गई थी। और मैंने इवनिंग टाइम पे इसलिए बनाया था ना कि जब सेवइयाँ ठंडी हो जाती हैं, थोड़ी सी जम जाती हैं ना, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं बना के चली गई थी। और उधर से आते वक्त पनीर लेके आई थी। अगर पनीर पहले से होता ना तो शायद मैं पहले ही बना के चली गई होती, बट हमारे पास पनीर था नहीं, उधर से आते वक्त ही लेके आना था, तो लेके आई हूँ। तो जल्दी से अपना मैं मटर पनीर की सिंपल वाली सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और आजकल लोहे की कढ़ाई में ना बनाने का देखिए क्रेज़ हो गया है मुझे। जो कुछ भी है सब लोहे की कढ़ाई में बन रहा है। तो कुछ की नहीं थी इसमें, थोड़ा सा बस पनीर को मैंने फ्राई किया, फिर मसाला वगैरह जो भी था मैंने लोहे की कढ़ाई में ही भून के अच्छे से पकाया था। उसके बाद कुकर में ट्रांसफ़र करके मैंने उसमें एक सीटी लगा दी थी। तो जल्दी से मेरे मटर पनीर की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। जल्दी बता रही हूँ बट जल्दी नहीं हुआ था। आप सबको पता ही है कि मटर पनीर की सब्ज़ी बनने में 20 मिनट 25 मिनट का तो टाइम लग ही जाता है। तो इतना टाइम तो लगना ही लगना था। लेकिन आज इतनी भीषण वाली गर्मी थी ना कि आपसे क्या बताऊँ, किचन में मतलब कि थोड़ा भी खड़ा होने का मूड नहीं हो रहा था। और सच में पता नहीं क्यों अचानक से 2-3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ। एकदम खड़े खड़े पसीने छूट रहे थे बिना किसी मेहनत के। पनीर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बट बहुत पसीने छूट रहे थे। जल्दी से मैं यहाँ पे रोटी सेक ले रही हूँ, क्योंकि किसी का भी पूड़ी खाने का मूड नहीं था। वैसे भी सफ़र से लौट के आए थे तो बाहर का बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह खाने की वजह से बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो सिंपल सा सादा रोटी सेक ले रही हूँ, और साथ में पनीर मटर की सब्ज़ी है, सेवई है, और पीहू पापा जो मीठा लेके आए थे वो है, और थोड़ा सा स्लाइड। तो बस आज का स्पेशल डिनर यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सबको एक बार मैं शेयर कर दे रही हूँ, और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिएगा अपना मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। वैसे तो बर्थडे हम लोग केक वाली कटिंग करके नहीं मनाते हैं, लेकिन जैसे है वैसे मना लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।